नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रासला और उपलेटा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर स्थानीय जनसमूह और अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय प्रगति पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी बता दें कि मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनके विचारों को सराहा। डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की और अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। के साथ यादव ने संवाद किया, कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में सहभागिता की, जहां जनसमूह देखने को मिला और इस दौरान बता दें कि सीएम मोहन यादव ने जनता से संवाद किया और विचारों को भी सराहा गया है। यहाँ पे तमाम चर्चा की गई हैं और मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। अपने विचार साझा किए गए। जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र प्रगति पर भी अपने विचार रखे सीएम मोहन यादव ने। अधिकारियों के साथ यहाँ संवाद किया गया। उपलेटा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर स्थानीय जनसमूह और अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं और क्षेत्र प्रगति पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनके विचारों को सराहा। डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की और अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आप सबको सोमनाथ का मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाकाल की धरती से सोमनाथ तक, गोपाल कृष्ण के द्वारका से लगाकर अयोध्या तक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का आनंद छा रहा। चारों तरफ से हर ओर हर एक जगह सनातन संस्कृति की धारा काल के प्रवाह में अडिग त्याग, तप, पुनर्निर्माण सभी क्षेत्रों में ये जो हमारी अमर जवान ज्योति दिल्ली में लहलाई है, प्रकार से जोड़ के चलता है। और राष्ट्र कथा में शिविर में पधारी युवा शक्ति, वास्तव में ये आइडिया, ये सोच गुरुजी ने अपने मुखारबिंद से सब कुछ बताया। सच में ये बोलने के बजाय करके दिखाने का एक यज्ञ है। इसका आनंद आपके माध्यम से देखता हूं। इसलिए देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों के आप सब मित्रों को मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के बधाई, आपका अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मातृ सत्ता के आधार पर, मातृ संस्कृति के आधार पर पहचान बनाई। परिवार में जो माँ का स्नेह मिलता है, हर एक बच्चे से उसके माता पिता के साथ जो संबंध आता, लेकिन पिताजी से भले ही आता हो, लेकिन माँ से थोड़ा ज्यादा ही स्नेह आता है, वो हम सब एहसास करते हैं, उस आनंद को जानते भी। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है। हर एक कोई देश अपने आप को अपनी गौरवशाली अतीत के आधार पर गर्व करता है, लेकिन हमको मालूम वो कोई अपनी माता संस्कृति के आधार पर अपने गर्व करने का आधार नहीं देखते। अगर इस बात में कोई भाग्यशाली है
तो एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो बोलती है भारत माता की। ये जो हमारे अंदर की रोम रोम को रोमांचित करती हुई संस्कृति, जिसके आधार पर दुनिया के लिए कई सारे मामलों में जानने समझने के लिए मौके तो दिए हैं और मिलते जाएंगे। अभी कोविड के समय दुनिया के अंदर जब हाहाकार मचा, समूची मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत ने और भारत के नेतृत्व ने एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में सरकार ने एक ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा जो सामने दिखाई नहीं दे रहा था, पता ही नहीं चल रहा बीमारी किसकी है, काय की है, कल क्या होगा मालूम नहीं। कभी हमने सुना नहीं है रेल बंद, बस सारे रोड सूने, आकाशवाणी पता नहीं क्या, मैं तो समझता आज तक नहीं पाया हूं कि वो कोविड में आकाशवाणी के गाने बजना भी बंद हो गए। दूरदर्शन ने अपने समाचार और पूरे सारे कार्यक्रम बाद में धीरे धीरे करके रामायण महाभारत, वास्तव में फिर चेतना आई कि ये ज्यादा निराशा के दौर में क्या होगा। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी हमारी संस्कृति ने, हमारी जीवन शैली ने ऐसे भीषण खराब समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताली बजा कर, थाली बजा करके अपने गांव मोहल्ले सारी चीजों को सुरक्षित रखते हुए दुनिया के अंदर जियो और जीने दो का संदेश दे के दिखाया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दवाई बनाने का मामला आया तो दवाई से अपने देशवासियों की रक्षा भी की, लेकिन देश से आगे जाकर के दुनिया के अंदर 40 से ज्यादा देशों के लोगों को हमारे अपने नेतृत्व ने उनकी भी चिंता की, उनको भी हमारी जैसी दवाई बना करके उनकी जान बचाने का काम भी किया। यह संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की है, जिस बात को लेकर हम गर्व करते। और ऐसे समय में जब हमारा देश और आगे आगे प्रगति कर रहा है, गुरुजी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए। ये बात सही है कि किताबी ज्ञान से तो हमको अपनी मार्कशीट के आधार पर हमारी प्रावीण्य सूची में अलग अलग जगह पहचान बन जाती है, लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है, पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है, पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है, पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हर एक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मैं जानता हूं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो गुरुजी के इस पूरे आयोजन में कई सेना के अधिकारी भी संबोधित करके गए। दुनिया के अंदर लोगों को नियंत्रित करने के लिए केवल दंड व्यवस्था है, दंड के आधार पर हर 9 में से एक 10वां पुलिस वाला या सैनिक उस समाज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम तो ऐसे समाज के लोग हैं जहां 100 गांव में एक पुलिस वाला और सारे गांव वाले आनंद से रहते हैं। पुलिस वाले का काम ही नहीं पड़ता है। इतने 145 करोड़ के देश में हमारी सब मिला के थल सेना, वायुसेना, जल सेना सब मिलाकर केवल 13.5 लाख की है, और सारी पुलिस मिला लो तो 40 लाख के आसपास की। लेकिन इतना बड़ा देश इतना अनुशासित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर डंडे के बल पर अनुशासन कभी स्थापित नहीं होता है, स्व अनुशासन की परंपरा स्वतः ही होती है। यह हमारे देश की विशेषता है और हजारों साल से। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह कुछ बात में वो बात है जो हमारी जीवन पद्धति पे जाती है, जीवन शैली पे जाती है, हमारे आदर्शों पे जाती है, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा पे जाती है। इसलिए हम में से आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, हमारा देश भारत है, उसका आनंद भी हमको है। इसलिए अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को देख लो, पता नहीं वहां कब सत्ता बदल जाती है, कभी सेना कब्जा करती, कभी सेना अपने
आदमी को बिठा के सरकार चलाती, अगल बगल के देशों से लगा करके दुनिया के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें गर्व है भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने आजादी के बाद अपने सभी क्षेत्रों में अनुशासन के माहौल पर सेना को भी गर्व करते हुए दुनिया के सामने उदाहरण पेश कराया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। हर कष्ट के मामले में हमारी अनुशासित सेना, हमारे अनुशासित पुलिस बल, चाहे तूफान आए, युद्ध के घनघोर बादल हो, चाहे जो परिस्थिति हो, हमारे सैनिक जान की बाजी लगा करके देशवासियों की रक्षा करना जानते। हमें हमेशा वो मौका आता है जब दुनिया के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आनंद आया। हमारे लिए कई बार ये कष्ट का मामला बनता था, अड़ोस पड़ोस के देश जब चाहे तब हमारे देशवासियों को अंदर आकर के कोई आतंकवादी घटना करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब दुनिया के दो देश पहले थे, इजराइल और अमेरिका, अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरा देश भारत भी बना है, जो दुश्मन को घर में घुस के मारता है और हमारे लोगों को महफूज रखता है। जब मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं तो ये युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास कराते हुए, जैसे रामायण के काल में हनुमान जी की अपार शक्ति थी, लेकिन उनका शक्ति बल एहसास कराने की जरूरत थी। जब उनको शक्ति का एहसास हुआ तो समुद्र लांघ करके लंका दहन का मामला भी भगवान बजरंगबली ने करके दिखाया था। वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। ऐसे ही हमारे जामवंत की भूमिका में ये हमारे धर्मबंधु महाराज जी कर रहे हैं, जो युवा शक्ति के माध्यम से समाज में संस्कार देते हुए, उनकी आत्मबल के आधार पर इस शक्ति संपन्न बनाते हुए भारत की युवा पीढ़ी को अपने बल, पराक्रम, बुद्धि, कौशल, यश से परमार्थ करते करते देशभक्ति का भाव भी जगा रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इसलिए भले ही सीमित समय में आया हूं, लेकिन गुरुजी सच में आपने कहा, हमारे यहां तो ये कहावत है ही जो आमतौर पे वापरते थे, लेकिन आपने अपने जीवन से करके दिखाया। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो भूल जाओ। आपने स्कूल, कॉलेज, गांवों का निर्माण, सब प्रकार का काम करते करते जो अपनी लाइन बनाई, सच में वो देवी लाइन है, वो भगवान की लाइन है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी। इसी कामों के भरोसे से हमारे लिए हजारों साल से भारत के ऐसी पुण्य आत्माओं ने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की है। और आज के इस अवसर पर मैं तो पुनः सच में, आज अंग्रेजी साल के हिसाब से पहला दिन है, हमारा दिन तो आएगा गुड़ी पड़वा, लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हर दिन सवेरा है। हम आमतौर पे जन्म दिवस मनाते हैं, तो जन्म दिवस अगर सरल भाषा में पूछो तो साल में एक बार मनाते हैं, एक बार ही मनाते ना मनोज जी, लेकिन साल में एक बार नहीं। जन्म तो हमारा अभी हाल हम सबका जन्म हुआ है, इसका मतलब एक एक सांस से हमारा जीवन है। 21,500 सांस हम सबको एवरेज 24 घंटे में जीवन प्रदान करती है। 1 लाख कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन जीवन मिलता है। ऐसे में प्रति क्षण हमारे जीवन में बाबा महाकाल ने अपना समय नियत किया हुआ है, और उस नियत समय में परमात्मा हमसे जितना अच्छा हो सकते जरूर कराने का मौका देता है। और ऐसे में आपके माध्यम से उस दिए गए मौके को सही दिशा में ले जा करके आपने जो जीवन दृष्टि दी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग बीमार बताए जा रहे हैं। डीएम और कमिश्नर ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से घर घर स्वच्छ पानी की सप्लाई और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि 1400 लोग बीमार हैं और सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालचाल जाना और बीमार लोगों की जानकारी भी ली।
हो गए करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाएं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हो रहे हैं उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज हमने उनकी भी सूची बनाई है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया, पेमेंट किया, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक। प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में दूषित पानी से जुड़ी स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि जहां जहां पानी की समस्या सामने आ रही है उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा से लौट कर आए हैं जहां लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मंत्री के अनुसार कल से परसों तक करीब 200 मरीज भर्ती थे, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 1400 है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है और सरकार का पूरा फोकस लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने पर है। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद ऑर्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरे के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हुए। और डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। इवन जो आईसीयू के अंदर है वो भी डेंजर जोन में नहीं है, डेंजर जोन के बाहर है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य विभाग का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी रहेगा और एक राजस्व का अधिकारी रहेगा। वहाँ पर हेल्प डेस्क बन जाएगी जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर आकर बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल में वहाँ पर लगे हुए, वो भी एक बेड पर जाकर पूछ रहे हैं और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नारियल पानी वगैरह कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा हादसा है और हम सब मिलकर उसको कैसे सबसाइड कर सके और समस्या की जड़ तक पहुंचकर उस समस्या का निराकरण कर सके, इसके लिए सरकार, पूरी नगर निगम की टीम और प्रशासन सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। क्या पूरी लाइनें बदलेंगी? टेंडर जब अगर हो रहे हैं तो पूरी लाइनें बदलेंगी? देखिए 60% लाइन तो बदली जा चुकी है, 40% लाइनों का था वो भी उसके टेंडर हो चुके हैं, तो 40% भी बदल देंगे। सर डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है, क्योंकि मैं उधर भागीरथपुर में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। विपक्ष भी कई आरोप लगा रहा है, अभी समस्या हल करने के लिए आपका साथ देना चाहिए विपक्ष को, ऐसा? देखिए जब आपदा आती है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी ये तो नहीं है, सभी पूरी जनता। तो इसलिए
सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आपको याद होगा कोविड की त्रासदी आई, मैं तो बंगाल था उस वक्त, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मैं आया मैदान में और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और मैं खुद वहाँ से 2-2 दिन की गैप मार के आता था और सारे हॉस्पिटल में गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा ही नहीं कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस है, सबके लिए काम किया। करना भी चाहिए। वहाँ कांग्रेस उस समय प्रदर्शन कर रही थी, तो कांग्रेस को कहाँ राजनीति करना है सोचना चाहिए। हम तो भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और जल आपूर्ति के नमूनों की जाँच कराई जा रही है। प्रभावित इलाकों में साफ पानी की व्यवस्था करने पर निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में जल सुरक्षा और नागरिक प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है, जिससे लोगों में रोष और भय का माहौल है। शाजापुर जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 149 से ज़्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा कई अन्य लोग भी बीमार पड़ गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों में साफ पानी की आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने पार्टी मजबूती को लेकर बड़ा कदम उठाया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि जिला ब्लॉक के बाद अब वार्ड और पंचायत तक कांग्रेस का प्रभावी तरीके से विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पंचायत कमेटी गठन कार्यक्रम शुरुआत के लिए खासे उत्साहित हैं। भोपाल के देवका गाँव से ग्राम पंचायत कमेटी गठन की इसकी शुरुआत हुई है। साल के शुरुआती 3 महीने में हर गाँव में कांग्रेस कमेटी बनाने का टारगेट सेट किया है, ताकि कांग्रेस को गांव-गांव तक मजबूत किया जा सके। तापमान में लगातार गिरावट के चलते शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। वहीं कुछ ट्रेनों के संचालन में भी कोहरे का असर देखने को मिला। बढ़ती ठंड के कारण लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी में कुख्यात ईरानी डेरे का अब जमींदोज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे डेरे को लेकर लंबे समय से अवैध गतिविधियां, आपराधिक नेटवर्क और संदिग्ध लेन देन के आरोप लगते रहे हैं। अब वही डेरा प्रशासन के सीधे निशाने पर है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV नेशनल।